यहोवा शूरवीर की तरह निकला और एक योद्धा के समान अपने शत्रुओं पर जयवंत होने के लिए। मिस्र के शहरों पर घना अंधेरा छाया हुआ था, जो रोशनी की कमी से भी ज्यादा गहरा था। एक घुटन भरी शांति जो दरवाजों और दिलों दोनों पर भारी पड़ रही थी। मिट्टी की दीवारों पर कांपती हुई परछाइयां डालते हुए दिए धीमी रोशनी में जल रहे थे, और लोग इस बात से अनजान थे कि ईश्वर उनके बीच से होकर गुजर रहा है। हवा में अजीब सी बेचैनी थी, मानो पूरी सृष्टि ने अपनी सांसें रोक ली हो। फिर सन्नाटा टूट गया। एक घर से अचानक एक चीख सुनाई दी, तेज और पीड़ा से भरी हुई। दूसरे घर से दुख की एक और चीख। ये दर्द भरी आवाजें सूखी घास में आग की तरह फैल गई। गली गली, घर घर, जब तक पूरा मिस्र एक साथ रोने ना लग गया। जिन घरों में खून नहीं लगा था, उन घरों में से कोई भी घर नहीं बचा। फिरौन के महल से लेकर सबसे गरीब झोपड़ी तक, राजकुमार से लेकर कैदी तक, मौत पूरे देश में फैल गई। सुबह तक मिस्र एक टूटा हुआ देश था। गर्व राख में बदल गया था। उसकी गलियों में मातम की गूंज थी। मिस्र के बेकार देवता जो पत्थर और सोने के बने थे, चुपचाप खड़े थे। वो प्रभु उस रात मिस्र में से होकर गुजरा और उसने मिस्र के सभी देवताओं को दंड दिया। यकीनन वो ईश्वर उन झूठे देवताओं का प्रभु नहीं है, जिन्हें इंसानों के हाथों ने आकार दिया है। तो वो किन देवताओं का परमेश्वर है? फसह का त्योहार मनाने के लिए प्रभु यीशु अपने चेलों समेत उस ऊपर के कमरे में उपस्थित हुआ। प्रभु ने अपने चेलों को अपना मांस और लहू पीने को दिया। जो मेरा मांस खाता है और लहू पीता है, वह मुझ में और मैं उसमें रहता हूं। अपनी मृत्यु के पश्चात जी उठने के बाद यीशु 40वें दिन स्वर्ग में चले गए, और उसने 10 दिन बाद अपना वादा पूरा किया, इंसानों को ईश्वर का पवित्र आत्मा देकर। हम कलीसिया के लोग सर्वशक्तिमान प्रभु के लहू, मांस और आत्मा के साझीदार हुए, और हम उसका हिस्सा ठहरे। मैं कहता हूं कि तुम देवता हो, परम प्रधान ईश्वर के पुत्र।